जय यीशु की दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीसस वचन हिंदी पर फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे सपनों के रहस्य पर बात करने वाले हैं जो आपके जीवन को भीतर से बदल सकता है। रात के 7 संकेत जिनसे परमेश्वर आपकी आत्मा को तैयार कर रहे हैं नई दिशा के लिए। स्वागत है चुने हुए जन। आज जो आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक जागरण है, आपकी आत्मा के गहराई में उतरने वाला आवाज का बुलावा। क्योंकि जब रात उतरती है और संसार सो जाता है, तभी परमेश्वर चलना शुरू करते हैं। तभी वह आत्मा के भीतर वे द्वार खोलते हैं जो दिन की रोशनी में बंद रहते हैं। और अगर आप यह सुन रहे हैं तो यह संयोग नहीं है, यह एक दिव्य नियुक्ति है। आज रात हम उजागर करेंगे रात के 7 संकेत जिनसे परमेश्वर आपकी आत्मा को तैयार कर रहे हैं नई दिशा, नए मौसम और नए कार्य के लिए। लेकिन चेतावनी है, यह सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह एक प्रवेश द्वार है। अगर आपने इसे महसूस किया तो आपकी आत्मा हिल जाएगी। तो गहरी सांस लीजिए और भीतर की खामोशी को सुनिए, क्योंकि परमेश्वर वही बोलते हैं जहां शोर थमता है। पहला संकेत, जब घड़ी रुकती है। कभी ध्यान दिया है, आप रात में उठे और देखा कि घड़ी एक ही समय पर अटकी है, 3:33 या 2:22। फिर चाहे आप उसे बदल दें, अगली बार वही समय सामने आता है। यह कोई संयोग नहीं, यह डिवाइन टाइम स्टैम्प है। परमेश्वर समय के माध्यम से आपको बता रहे हैं, मैं तुम्हारे जीवन का घड़ीसाज हूँ। 3:33 का अर्थ है ट्रिनिटी अलाइनमेंट। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक स्वर में कार्यरत हैं आपके जीवन में। 2:22 कहता है, मेरे समय पर भरोसा रखो, देरी नहीं है, तैयारी है। जब समय रुकता है, यह संकेत है कि आपका भविष्य बदलने वाला है। स्वर्ग आपका कैलेंडर रिसेट कर रहा है। दूसरा संकेत, जब आग दिखाई देती है। कभी सपने में देखा है आपके आसपास आग लगी है, कभी वह जलाती नहीं, बस चमकती है। यह डर नहीं है, यह दर्शन है। परमेश्वर आपको यह दिखा रहे हैं कि आपका आत्मा अब शुद्धिकरण से गुजर रहा है। आग में कुछ नष्ट होता है और कुछ जन्म लेता है। यह उन पुरानी आदतों का अंत है जो अब आपके अगले स्तर में नहीं चल सकती। अगर आप सपने में खुद को जलते हुए देखें, यह सजा नहीं है, यह परिवर्तन है। क्योंकि जो सोना होता है वह आग से नहीं डरता, वह आग से निखरता है। तीसरा संकेत, जब हवा या तूफान आता है। आपने कभी सपने में महसूस किया है कि तेज हवाएं चल रही हैं, आप उड़ रहे हैं या किसी अदृश्य ताकत से धकेले जा रहे हैं? यह आपकी आत्मा की डायरेक्शनल करेक्शन है। परमेश्वर कह रहे हैं, तुम गलत दिशा में जा रहे थे। तूफान सिर्फ विनाश नहीं लाता, वह मार्ग साफ करता है। वह पुराने को उखाड़ फेंकता है ताकि नया बोया जा सके। जब हवा आपको घेर लेती है, डरिए मत, आपको उठाया जा रहा है, गिराया नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर की हवा चलती है तो बंद दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। चौथा संकेत, जब चांद या रोशनी असामान्य लगती है। कभी सपने में देखा है चांद बहुत बड़ा है, या बहुत तेज चमक रहा है, या अचानक अंधकार से ढक गया। यह कोई सामान्य दृश्य नहीं,
यह संकेत है कि आपकी आत्मा प्रकाश और छाया के बीच संतुलन सीख रही है। जब चांद ढक जाता है, मत समझिए कि परमेश्वर मौन है। वह बस आपकी दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ रहे हैं, क्योंकि कभी कभी सच्चा प्रकाश अंधकार में ही दिखता है। यह समय है अंतर्यात्रा का, जहां आप अपनी आत्मा का प्रतिबिंब देखते हैं और महसूस करते हैं कि आप वही नहीं हैं जो पहले थे। 5वां संकेत, जब आप आईना या परछाई देखते हैं। यह सबसे गूढ़ सपना है। आप खुद को आईने में देखते हैं, लेकिन वह चेहरा आपका नहीं होता। कभी आप दो दिखते हैं, कभी आईना टूट जाता है। यह डराने के लिए नहीं, यह पहचानने के लिए है। परमेश्वर आपको दिखा रहे हैं कि पुराना तुम अब समाप्त हो रहा है। आपकी आत्मा नया वस्त्र धारण कर रही है। जब आईना टूटता है, यह बुरा शकुन नहीं, यह संकेत है कि आपका नया रूप जन्म ले चुका है। वह रूप जो संसार के लिए नहीं, राज्य के कार्य के लिए तैयार है। 6वां संकेत, जब आप ऊंचाई से ऊपर उठते हैं। कभी महसूस किया कि आप उड़ रहे हैं, धरती छोटी होती जा रही है, या आप किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए हैं? यह सपना नहीं, यह स्पिरिचुअल एलिवेशन है। आपकी आत्मा को परमेश्वर नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। यह दिखाता है कि आपकी प्रार्थनाएं अब सिर्फ विनती नहीं रही, वे आदेश बन चुकी हैं। आप अब अनुयायी नहीं, प्रतिनिधि हैं। ऊंचाई डराती है क्योंकि वहां सांस पतली होती है, पर याद रखिए, जहां हवा कम होती है, वहीं आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। परमेश्वर आपको वहां ला रहे हैं जहां और कोई नहीं पहुंच सकता। 7वां संकेत, जब आप जागते हुए भी सपना देख रहे होते हैं। कभी ऐसा हुआ है, आप आधे सोए हैं, आधे जागे हैं, और अचानक कोई दृश्य, कोई शब्द आपके सामने आता है, इतना असली कि आप समझ नहीं पाते यह नींद है या साक्षात्कार। इसे डिवाइन ओवरलैप कहा जाता है। जब आत्मा और शरीर के बीच का पर्दा पतला हो जाता है, परमेश्वर सीधे बोलते हैं। यह वह क्षण होता है जब आपका जीवन सामान्य नहीं रहता। आप चुने हुए हैं, आत्मिक दृष्टा, जो सिर्फ जीने के लिए नहीं, बोलने और दिशा देने के लिए भेजे गए हैं। जब ऐसा हो तो मत डरिए, बस कहिए, हाँ प्रभु, मैं सुन रहा हूं। अब ध्यान से सुनिए। ये 7 संकेत सिर्फ सपनों या प्रतीकों की कहानी नहीं है। ये आपकी आत्मा का रोड मैप है। परमेश्वर आपकी रातों को ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हर सपना, हर जागरण, हर ठहरा एक संदेश है। तुम्हें बुलाया गया है। आपके अंदर जो जागृत हो रहा है, वह किसी साधारण जीवन के लिए नहीं है, वह राजसी बुलाहट के लिए है। तो आज रात नींद को मत लीजिए निष्क्रिय अवस्था की तरह। लेटिए जैसे कोई सैनिक आदेश की प्रतीक्षा में हो। कहिए, हे प्रभु, जो बोलना है बोलिए, आपका सेवक सुन रहा है। क्योंकि नींद विश्राम नहीं, संवाद है। और जब आप यह समझ लेते हैं, तो कोई सपना व्यर्थ नहीं जाता। आज की रात जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे, आप अकेले नहीं होंगे। स्वर्ग आपकी खिड़की से झांक रहा होगा। फरिश्ते आपकी आत्मा के चारों ओर पहरा देंगे। और जब अगली बार कोई सपना आए, मत पूछिए इसका मतलब क्या है। पूछिए,
इसमें मेरा मिशन क्या है? क्योंकि स्वर्ग दृष्टि को व्यर्थ नहीं करता, वह उन पर भरोसा करता है जो ध्यान से देखते हैं। अगर आपने यह महसूस किया है, अगर आपकी आत्मा हिली है, तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं प्रभु, मेरे सपनों में बोल। क्योंकि जिन्हें बुलाया गया है वे संयोग से नहीं आते, वे पहचान से आते हैं, और आप उनमें से एक हैं। आप चुने हुए हैं, आप देख रहे हैं, और अब आप जाग चुके हैं। आमीन। यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु चंगाई देने वाले हैं, तो कमेंट में लिखिए आमीन, और यह वीडियो अपने परिवार व मित्रों के साथ जरूर साझा करें। सब्सक्राइब करें।